मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जय। बॉम्बे, जहां की भीड़ हमें हमेशा हमेशा के लिए छुपा देगी, जिंदगी की ढेर सारी खुशियां खरीदेंगे। लड़कियों को बुलाकर इसके सर पे सवार भूत को दुल्हन के जोड़े में और इसकी तकदीर की रेखा को मेहंदी की लकीरों से ढक दो। बहुत अच्छा मालिक जी, हो जाएगा। जड़ें कट चुकी हैं, फिर भी तुम्हारी हसरतें बेल की तरह इस बंगले से लिपटी हुई हैं। लो, हमने तुम्हें एक मौका और बख्शा। जी भर के पुकार लो गायत्री को। अगर वो नीचे आ जाए तो ले जाओ उसे अपने से। पुकारो गायत्री। सुना नहीं शायद, और जोर से गायत्री। चीखो, चिल्लाओ, कहीं तुम्हारी मोहब्बत का जादू भागता तो नहीं हो गया। गायत्री, गायत्री, गायत्री। बस, गायत्री अपनी नादानी समझ चुकी है और हमारी मर्जी से शादी करने को तैयार हो चुकी है। नहीं गायत्री, यह नाम गायत्री कल ठाकुर प्रताप सिंह के खानदान की बहू का नाम होगा। गायत्री की अपनी मर्जी। जबरदस्ती शादी करवा देंगे आप? चाहे वो सिंदूर की लकीर मेरे सर के 2 टुकड़े कर दे, आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। अपना खोखला रोब कायम रखना है गांव वालों पर।
मेरे अरमानों की लाश पर एड़ी रखकर बड़ी धूमधाम से अपने बेटी की शादी की रस्म पूरी करना चाह रहे हैं आप। यही चाहते हैं ना आप? ठीक है, मैं तैयार हूं पिताजी। हाँ, मैं तैयार हूं। लेकिन बारात लेकर आए लोगों को आप बताएंगे या मैं कि आपकी बेटी की कोख में उसकी मोहब्बत का बीज जन्म ले चुका है? चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी सबको। सुना आप लोगों ने? मेरी कोख में जय की मोहब्बत पल रही है। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ, मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। कोख में जय का बच्चा और मांग कोई और भरेगा। सुना आप लोगों ने? मांग कोई और भरेगा। ये गीदड़ भपकियां उसे देना जिसने कभी शेर का शिकार न किया हो। अगर ये बात सच है तो अभी हकीम को बुलाकर तेरी कोख से गंदगी साफ करा देता हूं। ठाकुर खानदान को बलि चढ़ाने की आदत पुश्तैनी है। ठाकुर जुगल किशोर, यमराज बन गए हो तुम। जब चाहे किसी की भी मौत बन जाओ, लेकिन अगर मेरे होने वाले बच्चे की मृत्यु का तो पहले तो मैं तुम्हारी बेटी की जान ले लूंगी। आजमा कर देखना है तो देख लो। ठाकुर जुगल किशोर, तुम्हारी बेटी की जिद भी इसी खानदान का जुनून रखती है। अगर मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बेऔलाद कर दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें बेऔलाद कर दूंगी। मत रोको इसे। मैं तुम्हें बेऔलाद कर दूंगी। जाने दो इसे, जाने दो। बाबा, 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 बाबा जय कहाँ है? बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? जा वापस लौट। जय तो गांव छोड़कर चला गया। अब तक तो उसकी रेल स्टेशन भी छोड़ चुकी होगी। नहीं बाबा, ये गीदड़ भपकियां उसे देना जिसने कभी शेर का शिकार न किया हो। अगर ये बात सच है तो अभी हकीम को बुलाकर तेरी कोख से गंदगी साफ करा देता हूं। ठाकुर खानदान को बलि चढ़ाने की आदत पुश्तैनी है। सुना आप लोगों ने? मेरी कोख में जय की मोहब्बत पल रही है। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ, मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। बच्ची की किस्मत से तो तुम बिल्कुल ठीक हो गई, वरना मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। जब कई महीने पहले घायल हालत में तुम मेरे पास लाई गई थी तो होशो हवास खो बैठी थी, सिर्फ सांस चल रही थी। लेकिन तुम्हारी हालत मुझे नाजुक तब लगी जब पता चला कि तुम्हारी कोख में भी एक सांस पल रही है। शुक्रिया डॉक्टर, आपने तो भगवान के एहसान जैसा एहसान किया मुझ पर, जिसका कोई मोल नहीं। कहाँ की रहने वाली हो? पिछली जिंदगी उस हादसे के साथ मिट गई। न कोई अफसोस, न दर्द, न याद। तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को बचाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की गायत्री? यानी ये बच्ची तुम्हारी जिंदगी में हादसा तो नहीं है? इसके पिता? अगर जिंदगी को मुझ पर रहम आ गया तो वो मिल जाएंगे। अब उन्हीं की तलाश में निकलना है। शायद बंबई में होंगे। यस। नमस्ते, जयदेव साहब हैं? नहीं, वो अभी तक लौटे नहीं। आप कौन हैं?
मैं गांव से आई हूं उनके लिए संदेशा लेकर। ओ, फिर वही पुराना किस्सा। एक आदमी अकेला किसी गांव से शहर आता है और जैसे ही कामयाब हो जाता है पूरा गांव शहर चला आता है। उनकी कामयाबी तो मुझे यहां आकर पता चली, क्योंकि गांव तक उनकी कामयाबी की खबर अभी पहुंची नहीं। और किसी भी पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं। उन्हें न पेड़ पर लगे फल दिखते हैं और न ही गिनने का शौक होता है। वैसे आपकी तारीफ? हमारी तारीफ पूछ रही हो तो सचमुच इस शहर के कामयाब लोगों से नावाकिफ हो। हमारा नाम है माला, जो खुद अपनी तारीफ में कुछ कहती नहीं, और शहर के लोग जब तारीफ करना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं। आपकी कामयाबी आपको बहुत बहुत मुबारक। वैसे जयदेव साहब आपके स्टूडियो में हम उनके संगीत हैं और घर पर उनकी संगिनी। यानी उनके घर में इस वक्त इस हक से इस लिबास में उनके बेडरूम में बैठकर इंतजार करने वाला और कौन हो सकता है? उनकी बीवी। कमबख्त ये आवाज अपने सुरों से कत्ल करती है। कमबख्त ये माला देवी न जाने हमसे कितने और गुनाह कराएगी ये। हाय हाय। ठीक है साहब, साइन कर दिया उसको मारने। गुड। चलो, इस माला का एक और मोती हमारे कब्जे में आया। ये जिस म्यूजिक कंपनी में दिलचस्पी लेगी हम उस पर कब्जा करके ताला लगा देंगे, जब तक ये हमारी म्यूजिक कंपनी का उद्घाटन नहीं करेगी। इसलिए इस माला को हमारी दोस्ती कबूल करनी ही होगी। डीके साहब, आप क्यों बेकसूर म्यूजिक कंपनीज के मालिकों पर जुल्म कर रहे हैं? ऐसे आप अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए, हम जालिम ही सही, इसी बहाने आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ तो लाएं। माला देवी, आपके हुस्न और आपकी आवाज के परस्तार ने आपके लिए एक म्यूजिक कंपनी खोली है। हम तब तक जुल्म कर करके अपने जज्बात का इजहार करते रहेंगे जब तक आप हमारी लावारिस ख्वाहिशों को गोद ना ले दें। जब जी में आए चली आइएगा। इस मुल्क की हर म्यूजिक कंपनी को आपके कदमों में डाल दूंगा, ये मेरा वादा है।